आनंद ही आनंद है गुरु जी के नाम से, आनंद ही आनंद है गुरु जी के नाम से, आनंद ही आनंद है गुरु जी के नाम से, आनंद ही आनंद है गुरु जी के नाम से, आनंद ही आनंद है गुरु जी के नाम से, आनंद ही आनंद है गुरु जी के नाम से, आनंद ही आनंद है गुरु जी के नाम से, आनंद ही आनंद है गुरु जी के नाम से, गुरु जी के नाम शिकीपाल जी के नाम से, गुरु जी के नाम शिकीपाल जी के नाम से, गुरु जी के नाम शिकीपाल जी के नाम से, गुरु जी के नाम शिकीपाल जी के नाम से, आनंद ही आनंद है गुरु। दरबार है मेरे सतगुरु का, मेरे भोले भाले सतगुरु का, या नित नित मेले या नित नित मेले लगते हैं, या ढोल और ताशे बजते हैं। जय गुरु जी बोलो, जय गुरु जी, जय गुरु जी बोलो, जय गुरु जी। ओ, जय गुरु जी बोलो, जय गुरु जी, जय गुरु जी बोलो, जय गुरु जी। जो जन आकर इसके द्वारे सच्चे मन से इसे पुकारे, उसके होते वारे न्यारे, कहते हैं अंबर, कहते हैं अंबर और जमीन, मेरे गुरुवर के जैसा कोई नहीं। जय गुरु जी बोलो, जय गुरु जी। साक्षी मित्रों, अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए प्रभात कुमार जी को स्टेज पर बुलाना चाहूंगी, अपने गुरु कृपा के अनमोल अनुभवों को हमारे साथ साझा करने के लिए। जोरदार तालियां हो जाएं प्रभात सिंह जी के लिए। परम आदरणीय श्रद्धेय गुरु माता, गुरुजी और हमारे सभी साक्षी मित्र, सर्वप्रथम गुरु माता और गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि 700 श्लोकों की जो गीता है वो हम सबसे बहुत दूर है। हम सबसे दूर इसलिए है क्योंकि इसमें संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया है और इसका जो हिंदी अनुवाद है उसको पढ़ते पढ़ते कभी कभी उबाऊपन आ जाता है। गीता पर तमाम विद्वानों ने, तमाम महर्षियों ने अपने अपने दृष्टिकोण से अपने अपने विचार रखे, पुस्तकें भी लिखी, लेकिन 21वीं सदी के संदर्भ में यह सबसे ऑथेंटिक पुस्तक है। ये आपको जो अब तक हमसे दूर जो हमारा महाकाव्य गीता है, उस गीता को हमसे करीब लाने का गुरुदेव का एक बहुत सार्थक प्रयास है।
इस पुस्तक को आप सिर्फ पुस्तक ना माने, बल्कि जीवन रूपांतरण का और गीता का पूरा सार 700 श्लोकों का गुरुदेव ने 10 महामंत्रों में उसका सरलीकरण किया है, व्याख्या किया है। कृष्ण के जो महाभारत के युद्ध क्षेत्र में जो 700 श्लोकों का वो था जिससे हम अभी तक दूर हैं, उसको आप 10 महामंत्रों के माध्यम से बहुत आसानी से समझ सकते हैं और गीता का हम सबके जीवन से नाता जोड़ सकता है, रिश्ता जोड़ सकता है। और दूसरा काम यह होगा कि जिस सरल भाषा में गीता का संक्षेपीकरण गुरुदेव ने 10 महामंत्रों के माध्यम से किया है, हमारे गुरुदेव की बात जन जन तक पहुंचेगी। गुरुदेव के दर्शन करने और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए, पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं, पुनः गुरुदेव के चरणों में बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद। गुड आफ्टरनून एवरीवन। आदरणीय गुरुजी, गुरुमाँ व यहाँ उपस्थित माननीय अतिथिगण को मेरा सादर नमस्कार। As we all know that today we have gathered here to celebrate the auspicious occasion of Guru Purnima. So, on the behalf of our school, Science Divine Vidyapeeth, it is my privilege to welcome you all to Guru Purnima celebration. धनुर्विद्या के महाज्ञानी सर्वश्रेष्ठ गुरु जिन्होंने राजपुत्रों को अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दी, वो थे महर्षि द्रोणाचार्य। गुरु दक्षिणा में मुझे तुम्हारे दाहिने हाथ का अंगूठा चाहिए। तुम्हारा ये बलिदान इतिहास कभी नहीं भुला पाएगा। जब जब बात होगी महान शिष्य की, हर बार तुम्हारा नाम लिया जाएगा। Encouragement, love and support. I want to thank our teachers, staff members, organizers and our hard-working students without whose help and input this event wouldn't have been possible. Thank you. जोरदार तालियां हो जाएं हमारे प्यारे साइंस डिवाइन विद्यापीठ के बच्चों के लिए। जैसा कि मैंने कहा, हर घर शिक्षा, हर घर ध्यान। इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए आप गुरुदेव के हाथ बन सकते हैं। जितना आपकी क्षमता है, आप पूरी श्रद्धा भाव से आज गुरु पूर्णिमा के महाशुभ अवसर पर ज़रूर कुछ ना कुछ राशि दान में ज़रूर देकर ही जाएं। साक्षी मित्रों, अब इंतज़ार की घड़ियां समाप्त हुई। आप सभी बहुत बेसब्र हैं, तो अब आप सभी की ओर से मैं पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में विनती करती हूँ कि गुरुदेव
गुरु पूर्णिमा के इस महान उत्सव पर पुण्य चेतनाओं को अपनी अमृत वाणी से तृप्त करें। परम पूज्य गुरुदेव साक्षी श्री। प्रातः वंदनीय परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में सभी मित्रों की ओर से हृदय से प्रणाम, सत सत प्रणाम। आप सबके भीतर के परमात्मा को और आप सबको भी मेरा हृदय से प्रणाम। गुरु पूर्णिमा वास्तव में गुरु और शिष्य के मिलन का महोत्सव है। आप आए हैं, मैं यहाँ उपस्थित हूँ। हमारा आपका उपस्थित होना जब महोत्सव का रूप ले ले, वह अवसर होता है गुरु पूर्णिमा। वास्तव में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर शिष्य अपने प्राणों का प्रेम, अपनी श्रद्धा, अपनी कृतज्ञता और अपने समर्पण के भाव को सद्गुरु के चरणों में अभिव्यक्त करता है। इस अवसर पर गुरु शिष्य को वचन देता है कि वह उसे यानी शिष्य को अपने जीवन की आखिरी मंजिल तक, आखिरी लक्ष्य तक पहुंचा कर रहेगा, पहुंचा कर रहेगा, पहुंचा कर रहेगा। जीवन की आखिरी मंजिल क्या है? दो बातें। पहली बात, भौतिक जीवन में आप सुख समृद्धि की ऊंचाइयों पर हो, और दूसरी बात, आत्मा के तल पर भीतर से परम शांति, परम आनंद से भरे हो। अगर ये दोनों काम पूरा हो जाए तो समझ लेना तुम्हें इस जीवन की आखिरी मंजिल मिल गई है, मिल गई है, मिल गई। और मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, अध्यात्म के वैज्ञानिकों ने कहा कि अगर जिंदगी की आखिरी मंजिल पर, भौतिक जगत की आखिरी मंजिल पर और आत्मा यानी आध्यात्मिक जगत की आखिरी मंजिल पर पहुंचना चाहते हो तो बिना गुरु के संभव नहीं है। गुरु का होना जरूरी है। तुम धन कमा सकते हो सकता है धन कमा लो, लेकिन आंतरिक तृप्ति, परम आनंद तुम्हें नहीं मिलेगा। और अगर तुम चाहते हो कि भौतिक सुख समृद्धि की ऊंचाइयों पर भी हो और आत्मा के तल पर आध्यात्मिक दृष्टि से आंतरिक आनंद के रूप में परमात्मा को भी उपलब्ध हो, तो किसी संबुद्ध सद्गुरु का सहयोग, उसका हाथ पकड़ना तुम्हारे लिए जरूरी है। ये मेरे जीवन का अनुभव है। मैंने उनका हाथ पकड़ा, उनके चरणों में अपने को समर्पित किया। उसका परिणाम है कि मुझे एक विराट संपदा मिली। और मैं हृदय खोलकर कहना चाहता हूँ, वही विराट संपदा आपको उपलब्ध कराने की छटपटाहट मेरे प्राणों में 24 घंटे भरी रहती है। कैसे मैं अपने भीतर की उस विराट संपदा को आपको पहुंचा दूं, इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें आपसे कहना चाहता हूँ। वास्तव में गुरु और शिष्य का मिलन इस अस्तित्व की परम अनूठी घटना है, क्योंकि गुरु और शिष्य दोनों के बीच सिर्फ एक ही संबंध है। उसको मैं कहता हूँ प्रेम का संबंध। और जब प्रेम का संबंध होता है, वो अतिशय गहरा प्रेम संबंध है गुरु और शिष्य का। वह शरीर के तल के प्रेम से भी गहरा है, हृदय के तल के प्रेम से भी गहरा है, यानी वह आत्मा के तल का प्रेम है। और जब गुरु और शिष्य के बीच में आत्मा के तल का प्रेम हो जाता है, तभी उस संबंध में ही परमात्मा की झलक मिलने लगती है और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अध्यात्म के वैज्ञानिकों ने कहा कि अगर वास्तव में परमात्मा की झलक पानी है तो किसी सद्गुरु का हाथ पकड़ो, उसके हृदय से हृदय जोड़ो और उसकी आत्मा से जुड़ जाओ। उस संबंध के माध्यम से ही तुम्हें परमात्मा की झलक तुम्हें मिलेगी, अन्यथा मिल ही नहीं सकती है।
और मैं आपसे कहूँ, गुरु पूर्णिमा का अवसर एक अद्भुत अवसर है। सद्गुरु की ऊर्जा प्राप्त करने का सर्वोत्तम समय है गुरु पूर्णिमा का अवसर। अध्यात्म के वैज्ञानिकों ने कहा कि वह ऐसा अद्भुत अवसर है जब चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य एक विशेष अवस्था में होते हैं, एक विशेष अवस्था में स्थित होते हैं। ऐसे समय में हर मनुष्य के भीतर आध्यात्मिक ग्रहणशीलता, इनर पावर ऑफ रिसेप्टिविटी बहुत तीव्रता से बढ़ जाती है। ग्रहणशीलता आपकी बढ़ जाती है, कई गुना बढ़ जाती है। और यह वह समय है जब गुरु के भीतर जो संपदा निहित है, वह संपदा तीव्रता से बाहर बहने को तत्पर हो जाती है। यानी गुरु, ऐसा गुरु जो आत्मा के अनुभव को उपलब्ध हो चुका है, अगर उसके सानिध्य में आप बैठेंगे तो उसकी आत्मा की ऊर्जा, उसके प्रेम, उसके आशीष के रूप में बाहर बहने को तत्पर होती है। इसलिए सद्गुरु के और शिष्य का एक साथ उपस्थित होना ही अस्तित्व की महत्वपूर्ण घटना बन जाती है। यह ऐसा दिन है जैसे बादल पानी से भरे हों और बरस जाना चाहते हों। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर यही अवस्था होती है। गुरु अपने प्रेम, अपने आशीर्वाद जो उसके भीतर आपके प्रति लबालब भरा है, उसे बरसाने को विवश हो जाता है। रोके तो रुकने से रुकता भी नहीं, ऐसी अवस्था होती है इस दिन। यह वही दिन था, गुरु पूर्णिमा का दिन, जब भगवान शिव आदि योगी के रूप में न चाहते हुए भी वह अपने आनंद में मग्न रहते थे, अपनी तरंग में डूबे रहते थे। उन्हें इसकी परवाह नहीं रहती थी भगवान शिव को कि इस आत्म विद्या के, परम विद्या के गूढ़ ज्ञान को किसी को बांटना है। लेकिन यह गुरु पूर्णिमा का ही दिन था जब न चाहते हुए भी अचानक उन्होंने आत्म विद्या के परम ज्ञान को सप्तर्षियों को उपलब्ध कराना शुरू किया। वह विवश हो गए इस ज्ञान को इस दिन देने के लिए। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जितने भी हमारे महत्वपूर्ण अवसर हैं जिन्हें हम पर्व या त्यौहार के रूप में बनाते हैं, उनके पीछे बहुत गहरा विज्ञान निहित है। उस गहरे विज्ञान को हम जानते नहीं, इसलिए हम उससे चूक जाते हैं। आप सौभाग्यशाली हैं, आपके प्राणों में प्यास है, आपके प्राणों में ललक है। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आप यहाँ पर उपलब्ध हैं। अगर आप समर्पण भाव से, खाली हृदय से यहाँ उपस्थित रहे, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, किसी साधना की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सिर्फ अहंकार शून्य होकर गुरु के समक्ष उपलब्ध होते रहें, तो आपकी उपस्थिति मात्र से आपके भीतर सद्गुरु की प्रेम ऊर्जा, सद्गुरु का आशीष और सद्गुरु की संपदा अपने आप बहती हुई चली जाती है, अपने आप बहती हुई चली जाती है। एक सबसे महत्वपूर्ण बात आपसे कहना चाहता हूँ। अध्यात्म के वैज्ञानिकों का कहना है कि मनुष्य की चेतना का विकास प्राकृतिक रूप से स्वतः संभव नहीं है। आप सोचते रहें कि मैं जैसे जी रहा हूँ वैसे जीता रहूँगा, तो एक दिन कभी न कभी जब प्रभु की कृपा होगी तब मेरा आंतरिक विकास, आत्मिक विकास, आध्यात्मिक विकास स्वतः उपलब्ध हो जाएगा। नहीं, अब यह काम प्रकृति नहीं करेगी। अब यह काम सचेतन प्रयास से, कॉन्शियस एफर्ट से ही संभव हो सकता है। और कॉन्शियस एफर्ट आप तब तक नहीं करेंगे, सचेतन प्रयास तब तक नहीं आप करेंगे जब तक कि कोई संबुद्ध सद्गुरु आपको नहीं मिल जाएगा। आप ऐसे भटकते रहेंगे। अगर भटकाव से मुक्ति चाहते हैं तो जिंदगी में गुरु को खोजना होगा।
और गुरु को खोजे बिना भटकना बंद नहीं हो सकता है। कम समय में अधिकतम उपलब्धि करनी हो, मान लो आपको रास्ता मिल भी गया हो, तो रास्ते पर चलना भी तब तक संभव नहीं होगा जब तक कि कोई संबुद्ध सदगुरु मिल नहीं जाता, जिससे कि आपका संबंध बन नहीं जाता, जिसके साथ आपके हृदय का तार जुड़ नहीं जाता। तब तक सारा ज्ञान लेकर भी आप खाली रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि ज्ञान तो है, लेकिन रास्ते पर चलना बिना गुरु के संभव नहीं हो पाता है। इसलिए सदगुरु नानक ने एक बड़ी अद्भुत बात कही कि सदगुरु ही एकमात्र द्वार है जिसके माध्यम से तुम आत्मा तक या ओंकार तक पहुंच सकते हो, और कोई दूसरा मार्ग नहीं, एक ही द्वार है। इसीलिए उन्होंने कहा, एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्ति अजूनी सैभम गुरु प्रसादी। यानी वह ओंकार रूप परमात्मा सैभम गुरु प्रसादी, ऐसा है वैसा है, लेकिन वो कैसे मिल सकता है? सैभम गुरु प्रसाद, यानी वो गुरु की कृपा से ही मिल सकता है, गुरु के माध्यम से ही मिल तक सकता है, गुरु के द्वार से ही उसका मिलना संभव है, अन्यथा संभव नहीं है। इसीलिए उन्होंने अपने आध्यात्मिक केंद्र का नाम ही रख दिया गुरुद्वारा। गुरुद्वारा, गुरुद्वारा का अर्थ है गुरु द्वार है। द गुरु इज द डोर टू रीच हिम। वहाँ तक पहुँचने का द्वार सिर्फ गुरु है, गुरु के माध्यम से ही पहुँच सकते हो, अन्यथा नहीं पहुँच सकते हो। सद्गुरु वही है जो शिष्य को उसके जीवन की सीमाओं से पार ले जाता है। जीवन के क्रम में माँ का महत्वपूर्ण स्थान है, वो बच्चे का पोषण करती है, आपका पोषण करती है। पिता का महत्वपूर्ण स्थान है, शिक्षक का महत्वपूर्ण स्थान है। पिता और शिक्षक आपको संसार का ज्ञान उपलब्ध कराते हैं, लेकिन तीसरा है गुरु, जो आपका आत्म साक्षात्कार के द्वारा, जो आपकी आत्मा से आपका संबंध जोड़ने का विज्ञान देकर आपको आपकी आत्मा से जुड़ने की समझ सिखाकर आपको नया जीवन देता है, फिर से नया जन्म देता है जब तुम अपनी आत्मा से संबंध जोड़ लेते हो। गुरु का सबसे महत्वपूर्ण काम है तुमको नया जन्म देना। वो नया जन्म कब मिलता है? जब तुम स्वयं की आत्मा से जुड़ने की कला सीख लेते हो। और इसीलिए मैं आप सबसे आज गुरु पूर्णिमा के दिन अपने प्राणों की गहरी पुकार से कहना चाहता हूँ कि स्वयं की आत्मा से संबंध जोड़ने का संकल्प जरूर पैदा कर लेना आज। अगर ये संकल्प नहीं पैदा कर लेते हो, स्वयं की आत्मा से जुड़ने की दिशा में आप सक्रिय नहीं होते हो, तो साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीना, पूंछ और सींग के बिना सिर्फ जानवर ही रह जाओगे। मनुष्य होने का गौरव आपको नहीं मिलेगा। गुरु पूर्णिमा का अवसर अद्भुत अवसर है। मुझे साक्षी मानकर ये संकल्प ले लेना कि बिना आत्मा का अनुभव किए, बिना आत्मा में प्रतिष्ठित हुए इस संसार को नहीं छोड़ना, नहीं छोड़ना, नहीं छोड़ना है। गुरु का काम बहुत कठिन है और दुनिया के सारे काम मैंने किए हैं और सारे काम बहुत आसान है इसकी तुलना में। गुरु का काम कठिन इसलिए है कि इसमें दोहरा काम करना पड़ता है। एक भूखे आदमी को रोटी खिला दो, आपके पास रोटी है, आपने भूखे को रोटी खिला दी। लेकिन गुरु का काम बहुत कठिन है, क्योंकि गुरु को पहले भूख पैदा करनी है सामने वाले के भीतर, शिष्य के भीतर,
आप सबके भीतर पहले भूख पैदा करनी है कि भूख लगे, तभी तो रोटी दी जा सकती है। अगर आप भूखे होते तो बहुत आसान था कि मैं आपको आत्मा से जुड़ने का विज्ञान दे देता, लेकिन अधिकांश लोग जिसमें बहुत सारे यहाँ भी बैठे हैं, जिनके भीतर आत्मा का स्वाद पाने की, आत्मा से जुड़ने की भूख ही नहीं है। और जब तक भूख नहीं है तब तक भोजन तुम न खा पाओगे न पचा पाओगे। अगर मुंह में डाल भी दूंगा तो उसे जुगाली करके बाहर फेंक दोगे। देखोगे गुरुजी इधर उधर गए, जुगाली करके बाहर फेंक दोगे। यही तुम कर रहे हो, आज भी कर रहे हो। मैं इस अवसर पर थोड़ा चोट पड़ रही होगी आपके भीतर, लेकिन कोई बात नहीं। मैं चाहता हूँ आपके भीतर भूख जगे, प्यास जगे कि मैं बिना आत्मा का स्पर्श किए, बिना आत्मा को छुए, बिना आत्मा का स्वाद लिए, बिना आत्मा को जाने इस संसार को नहीं छोड़ूंगा और हर दिन कुछ न कुछ करूंगा जिससे आत्मा से, स्वयं से मेरा संबंध जुड़ सके। क्योंकि स्वयं से जुड़ जाना ही परमात्मा से जुड़ जाना है। स्वयं की आत्मा को जान लेना ही परमात्मा को जान लेना है। उसके लिए किसी तीर्थ यात्रा की ज़रूरत नहीं, कहीं इधर उधर भटकने भागने की ज़रूरत नहीं। सारी तीर्थ यात्राओं को करने के बाद सच्चा तीर्थयात्री इसी निष्कर्ष पर पहुंचता है, घर लौटता है तो इसी निष्कर्ष पर पहुंचता है कि सब तीर्थों की यात्रा कर आया, लेकिन घर ही सबसे बड़ा तीर्थ है। और जहाँ है वहीं पर अपने स्वयं के भीतर यात्रा शुरू कर देना, स्वयं की आत्मा से जुड़ने की क्रिया शुरू कर देना, इससे बड़ी कोई दूसरी तीर्थ यात्रा नहीं है इस जगत में। कोई दूसरी तीर्थ यात्रा नहीं जगत में। इधर उधर मत भटको, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना गुरुद्वारे में। वो तो बच्चों के लिए हैं, वो तो बच्चों के खिलौने हैं, झूठी सांत्वनाएं हैं। तुम जाओ, मना नहीं है। बच्चा कुछ दिन कहता है का से कबूतर, खा से खरगोश, गा से गधा। क्यों? क्योंकि उसको समझाना है, इसलिए समझाने के लिए कहना पड़ता है का से कबूतर, खा से खरगोश। लेकिन जब बच्चा समझ जाता है तब धीरे धीरे का से कबूतर, खा से खरगोश छूट जाता है। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे अर्थपूर्ण हैं, इसलिए कि वो तुम्हें संदेश देते हैं कि जो तुम संसार में भटक रहे हो उसके अलावा भी कोई और तत्व है, आत्मा का, परमात्मा का। मंदिर उसकी ओर इशारा करते हैं, उसकी ओर संकेत करते हैं कि तुम आत्मा और परमात्मा की तरफ भी दृष्टि ले जाओ। लेकिन तुम उस संकेत को समझकर आत्मा और परमात्मा की ओर जाने की कोशिश नहीं करते हो, उस संकेत को ही जिंदगी भर पकड़ कर लटक जाते हो। जैसे मेरी उंगली चांद की ओर इशारा करती है, लेकिन तुम चांद की तरफ नहीं देखते हो, सिर्फ मेरी उंगली की पूजा करने लगते हो और मेरी उंगली के इर्द गिर्द लटके रह जाते हो जिंदगी भर। तो चंद्रमा का दर्शन कभी आपको नहीं हो पाएगा। ऐसे ही मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे इशारा करने वाली उंगलियां थी ताकि तुम आत्मा परमात्मा की ओर दृष्टि ले जा सको, लेकिन तुम उंगली की पूजा करने में लग गए, वहीं सीमित हो गए, इसलिए तुम भटक गए। मैं चाहता हूँ कि अब भटको नहीं, तुम प्रौढ़ हो गए हो, तुम साइंस टेक्नोलॉजी के युग में हो। अब तुम उस तरफ ध्यान दो जिधर मंदिर मस्जिद इशारे करते हैं, यानी स्वयं के भीतर जाओ, जहाँ आत्मा के रूप में साक्षात कृष्ण, साक्षात परमात्मा तुम्हारे भीतर प्रतिष्ठित है। और जब तुम जाओगे तब तुम्हें कुछ अद्भुत अनुभव होंगे। इसीलिए संत कबीर कहते हैं गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है,
गढ़ी गढ़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट। यानी भीतर से सदगुरु आपको संभाले रखता है, लेकिन बाहर बाहर चोट करता है। इतनी ही चोट करता है ताकि तुम टूट ना जाओ, इसलिए थोड़ी सी चोट करनी ही पड़ती है गुरु को। और उस चोट का परिणाम होता है कि कम से कम तुम स्वयं के भीतर झांकने लगते हो। सदगुरु से अगर तुम्हारा संबंध बन जाता है तभी तुम्हारी आंतरिक यात्रा शुरू हो सकती है, अन्यथा आंतरिक यात्रा किसी की शुरू नहीं होती। इसीलिए अधिकांश लोगों की आंतरिक यात्रा अंतर यात्रा शुरू ही नहीं होती है। क्योंकि जब सदगुरु को तुम देखते हो, उसके निकट जाते हो, उसके हृदय से हृदय का संबंध बनता है। जब तक हृदय का हृदय से गुरु के साथ संबंध नहीं बनता है, तब तक तुम्हें भरोसा नहीं होता है कि आत्मा और परमात्मा नाम की किसी चीज़ से संबंध बन ही सकता है। जब तुम गुरु से जुड़ते हो हृदय और आत्मा के तल पर, तब तुम्हें लगता है कि गुरु कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका दिया जल गया है, तुमसे कुछ भिन्न है, कुछ और है, कुछ अद्भुत अनुभव उसके साथ होता है। जब तुम्हें लगता है कि गुरु का दिया जल गया है, तब तुम्हें भरोसा होता है कि तुम्हारा भी जल सकता है। और जब तुम्हारा भी जल सकता है, तब तुम एक कदम उठाने के लिए तैयार हो सकते हो। तब तुम्हें लगता है कि रास्ता आसान है। और जब सद्गुरु के भीतर तुम्हें परमात्मा की झलक मिलने लगती है, उसी झलक से तुम अपने मूल स्रोत तक यानी आत्मा और परमात्मा तक तुम पहुंच सकते हो। जब तुम्हें भरोसा हो जाए कि ये संभव है, तभी तुम अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर भी उसे पाने के लिए तैयार हो जाओगे। अभी तो तुम 5 मिनट 10 मिनट भी निकालने को तैयार नहीं होते हो। और कान खोलकर सुन लेना, सद्गुरु से गहन निकट का संबंध हुए बिना तुम्हारी आंतरिक यात्रा कभी शुरू हो ही नहीं सकती है। सिर्फ टटोलना जारी रहेगा जिंदगी भर। जैसे आप सब लोग टटोलते रहते हो कि शायद ग्रंथ पढ़ लो, मंदिर चले जाओ, तीर्थ चले जाओ, ये कर लो, वो कर लो, जो परंपराएं हैं, तो तुम जिंदगी भर टटोलते रहोगे, अंतर यात्रा कभी नहीं शुरू होगी। और टटोलते रहने से तुम मंजिल पर कभी नहीं पहुंचोगे। तुम जन्मों जन्मों से टटोल रहे हो। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार पैदा होते हो, मरते हो, खाते हो, पीते हो, घर बनाते हो, बच्चे पैदा करते हो, फिर चले जाते हो। और ऐसा सैकड़ों हजारों जन्मों से कर रहे हो। एक अद्भुत अवसर है इस जन्म का, तुम मुझे मिले हो। इतना ही कहूँगा, इस जन्म को चूक मत जाना, चूक मत जाना, चूक मत जाना। क्योंकि सद्गुरु के मिलने के बाद ही जीवन की असली खोज शुरू होती है। वरना पूरे जीवन व्यर्थ की दौड़ धूप चलती रहती है, व्यर्थ की दौड़ धूप। इतने साल बीत गए, तुम व्यर्थ में भागते रहे। ज़्यादा से ज़्यादा क्या किया तुमने? रोटी कमाई, बच्चे पैदा किए, मकान बना लिया, और कुछ नहीं कर पाए। असली जीवन, सार्थक जीवन तो तुमने जिया ही नहीं। आज गुरु पूर्णिमा का अवसर है। एक संकल्प ले लेना कि अब जीवन को यूं ही नहीं व्यर्थ गंवाना है, उस अंतर यात्रा पर भी निकलना है, उस आत्मा का भी स्वाद पा लेना है। इस प्यास को अगर तुम पैदा कर लोगे आज, तो मैं वचन देता हूँ, मैं तुम्हें उस मंजिल तक पहुँचाने का जिम्मा लेता हूँ जो तुम्हें इसी जीवन में मिल सकती है, आत्मा का, परमात्मा का और परम आनंद का। और मैं आपसे कहूँ, ये मत सोचना
आप तो ये भी सोचते रह जाते हैं कि अभी तो सिर्फ धन कमाने का समय है, जब बुढ़ापा आएगा तब धर्म और अध्यात्म की बात सोच लेंगे। अरे जब तुम्हारा एक पैर कब्र की ओर उठ चुका होगा तब तुम्हारा सपना सपना ही रह जाएगा और तुम निराश अवस्था में ही मर जाओगे। व्यर्थ की दौड़ धूप में सारा जीवन मत लगाओ। मैं नहीं कहता कि कमाओ नहीं, धन ना इकट्ठा करो, कमाओ, धन भी इकट्ठा करो, लेकिन स्वयं को ना भूलो। और अगर आपने संकल्प के साथ सद्गुरु का हाथ पकड़ लिया और आज ही वो अवसर है, अगर संकल्प से मजबूती से सद्गुरु का हाथ पकड़ लिया तो आपका 50% काम उसी क्षण पूरा हो जाता है जब आपने हाथ पकड़ लिया। सद्गुरु का हाथ पकड़ना इसलिए भी ज़रूरी है कि सद्गुरु सिर्फ रास्ता ही नहीं दिखाता है। रास्ता तो आपको ग्रंथ भी दिखा सकते हैं, रास्ता तो आपको गूगल भी दिखा सकता है, लेकिन रास्ते पर चलना तुम्हारे लिए संभव नहीं है। रास्ते पर चलना तुम्हारे लिए कठिन काम है। रास्ता क्या है ये जान लेना गंतव्य पर पहुंच जाने का गारंटी नहीं है। रास्ते को जान लेना गंतव्य पर पहुंचने की गारंटी नहीं है। संत अगस्तीन का बड़ा अद्भुत वचन है, रास्ता क्या है, क्या मुझे करना चाहिए, क्या मुझे नहीं करना चाहिए। क्या मुझे करना चाहिए ये भी मुझे भली भांति पता है, और क्या मुझे नहीं करना चाहिए ये भी मुझे भली भांति पता है। लेकिन संत अगस्तीन कहता है मैं अक्सर वही करता हूँ जो मुझे नहीं करना चाहिए, और मैं अक्सर वो नहीं करता हूँ जो मुझे करना चाहिए। आपकी ज़िंदगी का भी वही हाल है। आपको रास्ते पता हैं, लेकिन क्या करना चाहिए वो आप नहीं कर पाते हैं। और एक ही उपाय है कि सद्गुरु का हाथ अगर आपने हृदय से पकड़ लिया तो सद्गुरु सिर्फ रास्ता ही नहीं दिखाता, वो अपने ढंग से, अपनी प्रज्ञा से धक्के दे देकर आपको रास्ते पर चलाता है, और तब तक चलाता रहता है उंगली पकड़कर जब तक कि तुम मंजिल पर पहुंच ना जाओ। मंजिल पर पहुंचाए बिना फिर सद्गुरु तुम्हें नहीं रहेगा। बस शर्त एक ही है कि तुम जोर से उसका हाथ पकड़े रहो। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सिर्फ रास्ता ही नहीं दिखाया, बहुत तरह से उन्होंने समझाया, बात बताते रहे, लेकिन अर्जुन बार बार भागते थे। कभी इधर छटक के निकल जाते थे, कभी उधर निकलते थे, कभी इधर से भागते थे, कभी उधर से भागते थे। लेकिन कृष्ण ने खींच खींच कर उन्हें रास्ते पर लाने का काम किया, और तब तक खींच खींच कर रास्ते पर रहे जब तक कि उन्होंने स्वयं को कृष्ण के चरणों में पूरी तरह समर्पित नहीं कर दिया। तो अगर एक भी कदम आपने उठा लिया आज हाथ पकड़ने का और संकल्प ले लिया आत्मा से संबंध जोड़ने का, तो मैं आपको वचन देता हूँ, मैं इधर उधर से हर ओर से खींच खांच के आपको मंजिल पर पहुँचा कर ही रहूँगा, उसके पहले छोड़ूंगा नहीं। बस इसके लिए एक ही चीज़ ज़रूरी है कि आप यहाँ आना जारी रखें, क्योंकि आपका आना यहाँ जारी ना रहा तो मैं लाख भी कोशिश करूँ आप पर कोई काम नहीं कर पाऊंगा। इतना ही संकल्प ले लो कि जब भी मौका लगेगा ढूंढ ढूंढ कर, समय निकाल निकाल कर तुम मेरे पास पहुंचने का काम करते रहोगे। सिर्फ तुम्हें पहुंचने का काम करना है, बाकी काम मेरा है। तुम मुझे उपलब्ध रहो, तुम्हारा काम करने का जिम्मा मैं खुद लेता हूँ। इससे ज़्यादा कोई दूसरा आदमी इस पृथ्वी पर तुम्हारे लिए कुछ कर नहीं सकता, जितना सद्गुरु करने के लिए छटपटाता रहता है कि तुम्हारे लिए करे।
यही कारण है कि जिसने भी स्वयं को जाना, परम आनंद को पाया, परमात्मा को पाया, उसने चीख चीख कर कहा कि सद्गुरु के बिना असंभव है। उपनिषद के ऋषियों ने कहा, ध्यान मूलम गुरोर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरोः पदम, मंत्र मूलम गुरोर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरोः कृपा। यानी ध्यान से लेकर, पूजा से लेकर, मंत्र से लेकर, यहाँ तक कि मोक्ष तक पहुँचने के लिए गुरु का चरण, गुरु का प्रेम, गुरु का स्वरूप और गुरु की कृपा जरूरी है, उसके बिना संभव नहीं है। इसलिए उपनिषदों ने कहा कि सबसे पहले उस गुरु को ढूंढो जिसे कि उन्होंने ब्रह्मा, विष्णु और महेश तक की संज्ञा दी है। संत कबीर कहते हैं, गुरु गोविंद दो उखड़े काके लागो पाओ। यानी वे तो गुरु को गोविंद से भी आगे दर्जा दे देते हैं कि गुरु को पकड़ लो। क्यों? क्योंकि गोविंद तक वही पहुंचा सकते हैं, उनके बिना तुम गोविंद की सुगंध नहीं प्राप्त कर पाओगे। अब प्रश्न उठता है कि लोग मुझसे पूछते हैं, कई बार पूछते हैं कि असली सद्गुरु कैसे मिले। तमाम सारे मित्र मेरे पास आते हैं और कम से कम 70% लोग मुझसे पूछते हैं कि गुरुजी मैं गुरु की तलाश में हूँ और मुझे असली गुरु कैसे मिलेगा। और शायद यहाँ जितने लोग हैं सबके भीतर इस तरीके का प्रश्न कभी न कभी हुआ होगा, आज भी उनके भीतर हो सकता है ये प्रश्न हो। और वास्तव में स्वाभाविक है इस प्रश्न का होना। क्यों? क्योंकि इस संसार में नकली गुरुओं की भरमार भी है। और मैं आपसे हृदय खोलकर कहना चाहता हूँ, तुम असली गुरु पाने की फिक्र ही छोड़ दो, तुम सिर्फ असली शिष्य हो जाओ। संत कबीर कहते हैं, शिष्यत्व महाक्रांति है। शिष्यत्व महाक्रांति है। और शिष्यत्व का अर्थ होता है सीखने की उत्सुकता, सीखने की प्यास, सीखने की छटपटाहट। अगर तुम्हारे भीतर सीखने की प्यास, सीखने की उत्सुकता, सीखने की छटपटाहट पैदा हो गई तो तुम शिष्य हो गए, यानी असली शिष्य बन जाओ। मैं कहता हूं तुम गुरु की चिंता छोड़ो असली नकली की, तुम असली शिष्य बन जाओ। यानी असली प्यास तुम्हारे भीतर पैदा हो जाए कि तुम्हें चाहिए आत्मा का स्वाद, तुम्हें चाहिए परम आनंद का स्वाद, तुम्हें चाहिए इस जीवन की सबसे बड़ी संपदा जिसके सामने धन, पद, प्रतिष्ठा की सारी संपदाएं फीकी पड़ जाती है। बुद्ध को जो परम आनंद मिला उसके समक्ष साम्राज्य की संपदा भी फीकी पड़ गई। तो वो संपदा तुम्हें भी मिल सकती है जो बुद्ध, कृष्ण, क्राइस्ट, मोहम्मद को मिली। लेकिन उस संपदा को पाने की प्यास अगर तुम्हारे भीतर पैदा हो जाए, प्यास पैदा होने का अर्थ है तुम्हारे भीतर सीखने की उत्सुकता, यानी शिष्यत्व का भाव पैदा हो गया, तो महाक्रांति हो गई तुम्हारे भीतर। और जब शिष्यत्व की महाक्रांति तुम्हारे भीतर हो गई, असली शिष्य के सामने पड़ने पर नकली गुरु तुमसे भागने लगेगा। वो पिंड छुड़ाएगा कि किसी तरीके से इससे पीछा छूटे, ये तो साला असली शिष्य हो गया, ये तो पीछे ही पड़ गया है ज्ञान के। और ज्ञान मेरे पास है नहीं, अनुभव मेरे पास है नहीं, संपदा मेरे पास नहीं, और ये हाथ धो के मेरे पीछे पड़ा है, और जो मेरे पास है नहीं मैं कैसे दे पाऊंगा। तो वो गुरु ही भागने लगेगा तुमसे। खलील जिब्रान की एक पुस्तक पढ़ रहा था, उसमें एक बड़ी अद्भुत कहानी की चर्चा थी। खलील जिब्रान ने लिखा है कि एक आदमी धर्म का उपदेश देने लगा और जगह जगह जाता, उसका उपदेश सुनकर लोग लालायित होते और लोग उसकी पूजा करने लगे। और वो सबसे कहता कि मुझे तो स्वर्ग का पता चल गया है और जो भी स्वर्ग का अनुभव प्राप्त करना चाहता है मैं उसको स्वर्ग तक पहुंचा सकता हूं, वो मेरे साथ चले। तो जिस भी सभा में जाता, जिस भी गांव में जाता, यही पुकार रखता, यही मांग रखता कि भाई जो भी इस सभा में स्वर्ग जाने के लिए तैयार हो, मुझे वहाँ का रास्ता पक्का पता है, वो आ जाए मेरे पास। और कहते हैं कि लोग कहते हैं कि भाई अभी तो मुझे लड़की की शादी करनी है, कोई कहता मुझे तो अभी मकान बनाना है। सबकी अपनी अपनी ज़िंदगी की
समस्याएं थी। लोग कहते कि अभी थोड़ा काम मुझे और करना है, अभी मैं नहीं चल सकता हूँ। और लोग जितना ही इनकार करते वह उतना ही जोर से महत्व बताता कि स्वर्ग में ऐसा है, वैसा है, इतना अद्भुत है। अरे कब तक यहाँ तुम फंसे रहोगे, चलो वहाँ। लेकिन कोई चलता नहीं, कोई तैयार नहीं होता। कौन जाने को तैयार होगा। शायद तुमसे भी कहा जाए तो बहुत सारे लोग इनकार ही कर देंगे। लोग इनकार कर देते और इस चक्कर में कि वो ज़्यादा दबाव ना डाले तो उसको चढ़ावा भी अच्छा खासा चढ़ाने लगे, तो उसका धंधा तेजी से चल गया। स्वर्ग जाने को तो कोई तैयार नहीं। लोग भेंट भी देते हैं, चढ़ावा भी करते हैं, सम्मान भी करते हैं। तो ऐसे उसका धंधा कई वर्षों तक चलता रहा। लेकिन एक दिन एक नौजवान खड़ा हुआ, कहा मुझे ले चलो, मैं तो जाने को तैयार हूँ, मैं सब कुछ दांव पे लगाने को तैयार हूँ, मैं तो स्वर्ग का आनंद लेना चाहता हूँ, मुझे स्वर्ग ले चलो। तो वो स्वामी जी के पीछे पड़ गया। स्वामी जी उसको लेके गए आश्रम में, उनके आश्रम में रहने लगा और सारे ठाठ बाट आराम से रहता, गाय का दूध छक के पीता, सुबह दोपहर शाम भोजन करता और इंतज़ार कर रहा था कि आप स्वर्ग ले चलो। स्वामी जी उसे समझाते रहे कि बेटा अभी तुम्हारी उम्र कम है, मैं सोचता हूँ कि तुम अभी और रुक जाओ, अभी तुम शादी कर लो। बहुत भटकाने की कोशिश की उसको कि वो पीछे ना पड़े, लेकिन उसने तो संकल्प कर ही लिया था कि मैं तो अब स्वर्ग का स्वाद लेकर ही रहूँगा, उसका सौंदर्य अनुभव किए बिना जाऊँगा नहीं। वो पीछे ही पड़ा रहा। 2 महीने बीत गए, 3 महीने बीत गए, 6 महीने बीत गए। अब तो घबराया स्वामी जी। स्वामी जी घबराए कि आखिर ये कैसे इससे पिंड छूटे। साल भर बीत गया, वो रोज़ कहे कि मुझे ले चलो स्वर्ग। अब स्वामी जी के छक्के छूटने लगे, वो उनके पैर पड़ गए स्वामी जी की, मुझे छोड़ो, अब रास्ता मुझे भूल गया है स्वर्ग का, वो याद नहीं आ रहा है, मुझे माफ़ करो। किसी तरीके से पिंड छुड़ा के उससे भागे। वास्तव में इस जगत में नकली गुरु भरे पड़े हैं। उसका एक ही कारण है कि 99% शिष्य नकली हैं। नकली गुरु सीधे नहीं पैदा होते, नकली गुरु बाई प्रोडक्ट है। नकली शिष्यों के कारण नकली गुरु आसानी से पैदा हो जाते हैं पृथ्वी पर। फॉल्स गुरुज आर द बाई प्रोडक्ट ऑफ फॉल्स डिसाइपल्स। दुनिया झूठे शिष्यों से भरी पड़ी है, नकली शिष्यों से भरी पड़ी है, इसलिए नकली गुरु उन्हीं की भरमार है और जगह जगह वही आपको मिलेंगे। भगवान बुद्ध के बारे में एक बड़ी महत्वपूर्ण इंटरेस्टिंग बात आपसे बताना चाहता हूँ। भगवान बुद्ध अपने समय में जितने गुरु थे, जो भी उनके संपर्क में आए, सबके पास जाते, कहते मुझे मुक्ति का, मोक्ष का, परम आनंद का मार्ग बताओ। तो जितने गुरु अपना धंधा कर रहे थे, वे जितना जानते थे उतना बताते, और वो जितना बता देते उतना सारा काम बुद्ध कर लेते। कहते ये भी कर लिया तो और बताओ। वे जितना बता सकते थे सब बता देते, वो सब पूरा कर लेते। जब पूरा सारा कर लेते, कहते कि अभी तो कुछ हुआ ही नहीं भाई, अब बताओ। तो गुरु भी उनका पैर छूने लगे कि भाई इससे ज़्यादा हमारे पास कुछ और नहीं है बताने को, आपने कर लिया। सारे गुरु एक एक करके बुद्ध ने चुका डाले। सारे गुरुओं ने समर्पण कर दिया कि मुझे तो इतना ही आता है, इसके आगे नहीं आता है। सबने स्वीकार कर लिया कि हमें नहीं मिला है अभी परम ज्ञान, परम आनंद, और मैं अब आपसे कहूँगा कि आप किसी और के पास जाओ। तो इस तरीके से जब जितने गुरु उस समय उपलब्ध थे अपने समय के, सबको उन्होंने चुका डाला, थका डाला, और सबको उन्होंने ये कहने को विवश कर दिया। लोगों को बड़ी करुणा भी आती, बड़ी दया भी आती कि बेचारा इतना भला आदमी है कि मैंने इसको जो जो बताया सब कर डाला, इतना भरोसा किया उसने, लेकिन अभी भी इनको नहीं हुआ। जब मुझे ही नहीं हुआ तो इनको कहाँ से हो जाएगा। और सब लोगों ने सरेंडर कर दिया। अब भगवान बुद्ध के सामने क्या रास्ता बचा?
भगवान बुद्ध ने कहा कि अब मैं खुद ही खोज पर उतरता हूँ, स्वयं की खोज पर उतरता हूँ। और जब स्वयं की खोज पर उतरे तो शास्त्रों को पढ़ा उसने। शास्त्रों को पढ़ने के बाद उन्होंने यह अनुभव किया कि शास्त्र तो भजन कीर्तन करने के लिए उपयोगी हैं। शास्त्रों को, गीतों को, शास्त्रों के पदों को, शास्त्रों के काव्य को पढ़ो, गीत गाओ, संगीत में डूबो, नृत्य करो, लेकिन आत्मा का साक्षात्कार हो जाए शास्त्रों को पढ़ के, ये संभव नहीं है। शास्त्र भी व्यर्थ हो गए। जब शास्त्र भी व्यर्थ हो गए तब उन्हें अपनी स्वयं की खोज करनी पड़ी, और स्वयं की खोज से जो विज्ञान उन्होंने पैदा किया उस विज्ञान का नाम ही ध्यान है, ध्यान है, ध्यान है, ध्यान है। तो नकली गुरु की चिंता ना करो। अगर असली शिष्यत्व का भाव आ गया तुम्हारे भीतर, नकली गुरु तुमसे स्वयं भाग जाएगा। और जब भी गुरु को खोजना हो, जब भी गुरु को पकड़ना हो, तो बुद्धि से नहीं, हृदय से खोजो। गुरु शिष्य का संबंध प्रेमी और प्रेयसी का संबंध है। हृदय का हृदय से, आत्मा का आत्मा से संबंध है। शिक्षक का विद्यार्थी जैसा संबंध नहीं है, ये गहन भरोसे का संबंध है। अगर गहन भरोसा होगा तभी तुम अज्ञात में प्रवेश करने के लिए तैयार होगे। अगर गहन भरोसा नहीं होगा तो अज्ञात का क्षेत्र है अध्यात्म, आत्मा और परमात्मा की बात आपको पता नहीं है, अननोन है, अज्ञात है। गहन अंधेरे में यात्रा करना है, और जब गहन अंधेरे में यात्रा करना हो तो जिसका हाथ पकड़ कर जाना है उसके ऊपर गहरा भरोसा चाहिए, और गहरा भरोसा और गहरा प्रेम। जैसे एक अंधा अगर सड़क को पार करना चाहता है तो हाथ पकड़ता है किसकी? किसी व्यक्ति की, आँख वाले व्यक्ति की, और उस आँख वाले व्यक्ति की का हाथ पकड़ता है तो बहुत प्रेम से, बहुत भरोसे से अंधा व्यक्ति हाथ पकड़कर सड़क पार करता है, भयभीत नहीं होता है। तो गहन भरोसा, गहन प्रेम चाहिए। और असली सद्गुरु की पहचान यही है कि असली सद्गुरु कभी आपसे नाराज़ नहीं होता, क्योंकि आपकी सीमाओं को जानता है। वो दिखा सकता है, क्रोधित होने की एक्टिंग कर सकता है, अभिनय कर सकता है, लेकिन नाराज़ नहीं होता है। और गुरु का अर्थ होता है जो अंधकार का नाश करे। क्रोध से बड़ा अंधकार क्या होगा? अगर सद्गुरु भी है और क्रोध भी करता है तो इसका मतलब समझ लेना कि वो अंधकार का नाश करने वाला नहीं है। वहीं जान जाना कि गुरु नकली है। सच्चा सद्गुरु वास्तव में लबालब प्रेम से भरा होता है आपके पास। और गुरु की तो बात ही छोड़ो, अगर तुम सच्चे शिष्य हो गए तो याद रखना तुम कभी अपने गुरु से नाराज़ नहीं हो पाओगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारे भीतर, तुम्हारे प्राणों में उसके प्रति गहन प्रेम है। और सद्गुरु आपके ऊपर काम तभी कर सकता है जब तुम्हारे प्राणों में सद्गुरु के प्रति गहन भरोसा और गहन प्रेम, समर्पण का भाव हो। सद्गुरु का काम तुम्हें जगाने का है, सद्गुरु का काम तुम्हारे सपनों को तोड़ने का है, सद्गुरु का काम तुम्हारी झूठी पहचान को मिटाने का है। सद्गुरु का काम, जो काम तुम कर रहे हो उसमें 90% अर्थहीन है, व्यर्थ का है, कचरा है, उससे तुम्हें मुक्त करने का है। लेकिन जब उससे तुम्हें मुक्त करने की कोशिश करेगा, गहन प्रेम नहीं है, तो तुम गुरु को छोड़ के भाग जाओगे। जैसे भगवान बुद्ध कहते हैं कि गुरु एक शल्य चिकित्सक है, आध्यात्मिक सर्जन है। तो सर्जन किसी बीमार का इलाज कैसे करता है, कैसे ऑपरेशन करता है? जब वो अपने को पूरा पूरा सर्जन के हाथों में छोड़ देता है। अगर अपने को पूरा पूरा नहीं छोड़ेगा तो सर्जरी सर्जन के द्वारा कभी संभव नहीं होगी। और चूंकि पेशेंट छोड़ नहीं सकता है, इसलिए उसको एनेस्थीसिया दिया जाता है।
ताकि वो अपने को पूरा पूरा सर्जन के हाथों में छोड़ दो। सदगुरु ऐसा शल्य चिकित्सक है जिसके लिए भी तुम्हें एनेस्थीसिया की ज़रूरत है, तभी तुम्हारी शल्य चिकित्सा कर सकता है। तो सदगुरु और शिष्य के बीच में एनेस्थीसिया क्या है? उस एनेस्थीसिया का नाम है समर्पण। समर्पण समर्पण यानी दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे। जब ऐसा भाव गुरु के प्रति आ जाए तब समझ लेना कि तुमने सदगुरु को शल्य चिकित्सा करने की सहमति दे दी है, राजीनामा दे दिया है। डॉक्टर भी बिना राजीनामे के, बिना आपके साइन कराए सहमति के ऑपरेशन नहीं करता। सदगुरु भी जब तक तुम समर्पण नहीं कर दोगे वो तुम्हारे ऊपर पूरा पूरा काम नहीं कर पाएगा। लेकिन जिस दिन समर्पण कर दिया तुमने, उसी दिन सदगुरु खेल खेल में तुम्हें आत्मा और परमात्मा में प्रतिष्ठित कर देगा, इसमें कोई संदेह नहीं। इसीलिए भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। जो कुछ भी अध्यात्म की बातें मैं आपसे कर रहा हूँ अब तक, या कोई भी इस दुनिया में अध्यात्म की जितनी बातें कर रहा है आज, ये इसमें कुछ भी नया नहीं है। आज से 5000 साल पहले भगवान कृष्ण ने जो कुछ कहा था गीता के माध्यम से, वह अंतिम बात थी अब तक। उसमें ना तो कुछ जोड़ा जा सका है ना कुछ घटाया जा सका है। यानी अध्यात्म जगत में 5000 साल पहले गीता के माध्यम से भगवान कृष्ण ने जो संदेश मनुष्य जाति को दिया वह अद्भुत है। आज तक अध्यात्म का चरम शिखर है गीता। अन्य तमाम सारे धर्म ग्रंथ हैं लेकिन सब उसके सामने खिलौना है, बच्चों का खेल है, सिर्फ सांत्वना है। और जो अध्यात्म का शिखर गीता में उपलब्ध कराया गया है वो आपकी अद्भुत संपदा है, विरासत में आपको मिली है। अगर आप उससे वंचित हो जाते हैं तो इस जिंदगी में उस बड़ी संपदा से वंचित हो गए, उस बड़ी संपदा को चूक गए जो आपके जीवन में शांति, आनंद और परमात्मा की सुगंध पैदा कर सकती थी। इसी छटपटाहट के कारण मैंने गीता आपके जीवन का विषय बन जाए इस पर बहुत काम किया। लगभग 20 साल से मैं इसी पर काम करता रहा कि गीता कैसे आपका जीवन का अंग बन जाए। वास्तव में गीता को हमने पूजा है, गीता का पाठ किया है और गीता को पूजा घरों में सम्मान दिया है, लेकिन हम आज तक गीता को जी नहीं पाए हैं। गीता को जीना जरूरी है। और गीता को जीने को कैसे आसान कर दिया जाए, कैसे हर व्यक्ति पढ़ा अनपढ़ कम से कम पढ़ा भी गीता को अपने जीवन में उतार सके, इसलिए मैंने लाइफ चेंजिंग महामंत्राज यानी जीवन को बदल देने वाले महामंत्र गीता को जीने का विज्ञान, ये पुस्तक आपको उपलब्ध कराई है। इस पुस्तक का सारांश 2 मिनट में इतना ही कहूँगा। इस पुस्तक का सारांश है कि गीता में 700 श्लोकों में जो कुछ कहा गया है उसको 10 महामंत्रों में मैंने प्रस्तुत किया है। किसी श्लोक की व्याख्या नहीं की है। गीता की जो सारी बातें हैं उनका सार सिर्फ 10 बातों में है और वे 10 बातें ही गीता का महामंत्र हैं। तो मैंने 10 चैप्टर में एक एक महामंत्र दिए हैं, यानी गीता की एक बात एक चैप्टर में, इस तरह 10 बातें 10 चैप्टर में कही। तो हर व्यक्ति को गीता को जीवन में उतारने के लिए उन 10 बातों को जान लेना चाहिए कि वह 10 बातें कौन सी हैं जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से सारी मनुष्य जाति को बताने की कोशिश की है। उन 10 बातों को जान लीजिए और वह 10 बातें आपने जान ली, वह आपके जीवन के संबंध में है, जीवन को रूपांतरित करने के संबंध में। वे उन 10 बातों की बौद्धिक समझ यानी बुद्धि से उन्हें समझ लें, इंटेलेक्चुअल नॉलेज हो जाए, उनकी बौद्धिक समझ हो जाए,
और 11वां चैप्टर मैंने इस विषय पे लिखा है कि जो आपने समझ लिया अब वो कैसे आपका जीवन का अंग बन जाए। तो 11वां चैप्टर महत्वपूर्ण है, साइंस ऑफ लिविंग द गीता, गीता को जीने का विज्ञान 11वें चैप्टर में है। और 11वें चैप्टर में दी गई साक्षी साधना को 24 घंटे में आधे घंटे आपको ध्यान का अभ्यास करना है और शेष 23.5 घंटे में साक्षी भाव में कैसे जीना है, इसके 5 नियम बताए गए हैं। उन 5 नियमों को समझ लें, फिर ना तो आपको गीता को पढ़ने की ज़रूरत है, ना मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे भागने की ज़रूरत है। उस साक्षी साधना का अभ्यास करते करते ही आपके भीतर साक्षी जाग जाएगा। साक्षी को जागने का अर्थ है आपके भीतर कृष्ण प्रकट हो जाएंगे, कृष्ण की चेतना आपके भीतर पैदा हो। इसलिए इस विज्ञान को, जीवन को बदल देने वाले महामंत्र गीता को जीने का विज्ञान, इससे आपका जीवन बदलेगा और आप दूसरों का जीवन बदलने का भी माध्यम बनेंगे। इसी आकांक्षा के साथ आप सबको बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद। थैंक यू।